कुछ वर्ष पहले तक एल नीनो का ज़िक्र बहुत ज़्यादा होने लगा था। एल नीनो का इम्पैक्ट भारत के साथ-साथ ग्लोबल वेदर पर बहुत बड़े पैमाने पर पड़ता है और अब ला नीना को भी उसी तरह से महत्व दिया जाने लगा है। उसकी वजह ये है कि एल नीनो जहाँ इम्पैक्ट करता है भारत के मॉनसून को और साथ ही साथ एशिया के क्षेत्र में होने वाली बारिश और साथ ही ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक ओशन के एडजॉइनिंग लोकेशंस पर जो मौसमी बदलाव होते हैं उन पर असर डालता है। तो इसका जो ला नीना है इसका इम्पैक्ट इक्वेटर के ऊपर जो गोलार्ध है, पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध हिस्सा है, यानी भूमध्य रेखा के ऊपर-ऊपर के जो देश हैं उन पर अपना प्रभाव डालता है। और इस प्रभाव को अगर हम सरल शब्दों में देखें तो आमतौर पर ये हिस्टोरिकल जो डेटा है, हिस्टोरिकल फिगर्स हैं कि जब भी ला नीना इस तरह से स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है, तब उत्तरी गोलार्ध पर सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है और इस दौरान स्नो स्टॉर्म आते हैं जो उत्तरी ध्रुव से सटे हुए देश हैं, जिसमें कनाडा से लेकर आइसलैंड और ग्रीनलैंड और आसपास के जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, रूस का जो सीमा क्षेत्र है, साइबेरिया, इन सभी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और धीरे-धीरे वहाँ का जो गिरता हुआ तापमान का प्रभाव है वो धीरे-धीरे नीचे आता है, भारत तक आता है और भारत भी इससे अछूता नहीं रह जाता। यानी भारत पर भी प्रभाव पड़ता है और साथ ही साथ उत्तर भारत में डब्ल्यूडी आते रहते हैं तो इनका इम्पैक्ट भी रहता है। और अगर हम साल 2021 की स्थिति देखें तो 2021 में अब तक डब्ल्यूडी बहुत कम आए हैं और यहाँ पर जो उम्मीद से कम बर्फबारी हुई उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में और इस वजह से सर्दी अभी तक बहुत कम पड़ी है। उम्मीद के मुताबिक अगर हम बात करें सर्दी का प्रभाव कम रहा है उत्तर भारत के क्षेत्रों में। फिलहाल अभी ला नीना की कंडीशन क्या है, एल नीनो का प्रोजेक्शन क्या है, मध्य नवंबर में जो मॉडल का प्रोजेक्शन था उसके आधार पर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखिए, हम इस फेज़ में हैं नवंबर, दिसंबर और जनवरी। ये वाला जो फेज़ है इसमें ब्लू रंग यानी ला नीना के अस्तित्व में होने का इंडिकेशन है। ये ला नीना को प्रोजेक्ट कर रहा है और ग्रे रंग जो है वो न्यूट्रल कंडीशन को, यानी कि समुद्र की सतह का जो तापमान है औसत जितना होना चाहिए उतना। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है आप ये देखिए बहुत ही कम है और एल नीनो लाल रंग से यहाँ पर प्रोजेक्ट हो रहा है और एल नीनो का जो इम्पैक्ट है वो या कहें कि एक तरफ ला नीना के कमज़ोर होने, न्यूट्रल कंडीशन की तरफ बढ़ने और उसके बाद एल नीनो की संभावनाएं बनने, ये तीनों कोरिलेटेड चीज़ें हैं। जब समुद्र की सतह का तापमान औसत के करीब पहुंचने लगेगा तब ला नीना यहाँ पर कमज़ोर होता हुआ नज़र आएगा और जो न्यूट्रल कंडीशन है वो स्ट्रांग होती हुई नज़र आएगी। और जब न्यूट्रल कंडीशन स्ट्रांग हो जाएगी तब उसके बाद अब संभावनाएं बनेंगी कि समुद्र की सतह का तापमान क्या बढ़ सकता है, औसत से ऊपर जा सकता है, यानी कि एल नीनो अपनी स्ट्रांग पोजीशन में आ सकता है। ये संभावनाएं बननी शुरू होंगी। तो यहाँ पर आप देखें नवंबर, दिसंबर, जनवरी का जो तीन मंथ का ओवरलैपिंग पीरियड कैलकुलेट किया जाता है, तो यहाँ पर नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक बिल्कुल स्ट्रांग ला नीना रहेगा। उसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी में भी रहेगा और जनवरी, फरवरी, मार्च में भी ला नीना का ही प्रभाव रहेगा, लेकिन न्यूट्रल कंडीशन यहाँ पर आप देखेंगे धीरे-धीरे बढ़ती हुई नज़र आएगी। उसके बाद आप देखेंगे फरवरी, मार्च माफ़ कीजिएगा, फरवरी, मार्च और अप्रैल की कंडीशन, तो यहाँ पर ला नीना के बिल्कुल करीब पहुंच चुका होगा न्यूट्रल कंडीशन का प्रोजेक्शन और उसके बाद मार्च, अप्रैल और मई, यानी भारत का मॉनसून सीजन शुरू होने से ठीक 1 महीने, जो कि बहुत ही क्रूशियल फेज़ होता है भारत के लिए, बहुत ही उस दौरान बहुत ही चुनौतीपूर्ण क्लाइमेटिक सिचुएशन होती हैं और उन्हीं के आधार पर भारत के जो साउथ वेस्ट मानसून है उसके पूर्वानुमान की घोषणा की जाती है, उसका अनुमान लगाया जाता है इन कंडीशंस को देखते हुए। तो यहाँ पर मई में जब हम पहुँचेंगे तब यहाँ न्यूट्रल कंडीशन बहुत स्ट्रांग पोजीशन में आ जाएगा, एल नीनो की संभावनाएं भी धीरे-धीरे उभरने लगेंगी और ला नीना नीचे आ जाएगा। और अप्रैल, मई, जून में ये देखिए कंडीशन क्या होगी। मई, जून, जुलाई में जो ला नीना है और एल नीनो है दोनों की संभावनाएं इक्वल हो जाएंगी। हालांकि ऐसा आमतौर पर होता नहीं, न्यूट्रल कंडीशन के बाद आमतौर पर लंबे समय के न्यूट्रल कंडीशन बिलो नॉर्मल टेम्परेचर यानी सामान्य से नीचे रहने के बाद लंबे समय के तुरंत फिर से वापस नीचे नहीं जाता है तापमान। जो ट्रेंड रहा है पैसिफिक ओशन का, प्रशांत महासागर के उस पर्टिकुलर रीजन का जहाँ पर ला नीना या एल नीनो का मेजरमेंट होता है, तापमान के समुद्र की सतह का तापमान मापा जाता है, तो यहाँ पर जून, जुलाई और अगस्त में धीरे-धीरे संभावनाएं
ला नीना की और कम होती जाएंगी, न्यूट्रल की भी कम होने लगेंगी। न्यूट्रल यहाँ पे देखिए सबसे स्ट्रांग पोजीशन में अप्रैल मई जून में रहेगा और उसके बाद धीरे धीरे कम होते हुए आ जाएगा जून जुलाई अगस्त में एल नीनो की संभावनाएं प्रबल होने लगेंगी। जुलाई अगस्त और सितंबर में ये और प्रबल हो जाएगा। तो संभवतः मानसून सीजन का एंड होते होते समुद्र की सतह का जो तापमान है वो औसत से ऊपर जा सकता है और एल नीनो की संभावनाएं इस प्रोजेक्शन के अनुसार थोड़ी सी प्रबल होने लगेंगी। एल नीनो आ जाएगा अस्तित्व में, ऐसा ना मैं कह रहा हूं ना ही ये मॉडल कह रहा है, ऐसी उम्मीदें बन सकती हैं। तो फिलहाल एल नीनो और ला नीना का क्या रिलेशन है आप जानते ही हैं, पहले से ही आपको पता है। एल नीनो जब भी होता है तब भारत का मानसून कमज़ोर हो जाता है। ला नीना जब स्ट्रांग पोजीशन में होता है तो भारत का नॉर्थ ईस्ट मानसून कमज़ोर होता है और भारत में और साथ ही साथ उत्तरी गोलार्ध पर सर्दी ज़्यादा पड़ती है, बारिश ज़्यादा होती है उत्तरी गोलार्ध के क्षेत्रों में, लेकिन भारत का नॉर्थ ईस्ट मानसून कमज़ोर रहता है। लेकिन इस बार बहुत एक्सेप्शंस देखने को मिल रहे हैं। इस बार ना तो सर्दी पड़ी है, ना ही नॉर्थ ईस्ट मानसून कमज़ोर रहा है। और इन स्थितियों के बीच में अगले 3-4 दिनों के दौरान किस तरह की संभावनाएं देश में है मौसम में बदलाव की, इस पर एक बार नज़र डालते हैं। ओवरऑल अगर देखें तो इस दौरान मेजर चेंज अगर रहेगा कहीं तो उत्तर भारत के क्षेत्रों में 13, 14 और 13 को एक डब्ल्यू आज एक डब्ल्यू पहुंचेगा और उसके प्रभाव से 16 दिसंबर तक कुछ उम्मीद कर सकते हैं आप बारिश की। कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में पहले शुरुआत होगी, धीरे धीरे सिस्टम आगे बढ़ेगा। 14-15 को मिड में और 15-16 को ईस्ट पार्ट्स में यानी लद्दाख और हिमाचल उत्तराखंड में थोड़ी बहुत संभावनाएं रहेंगी। इस दौरान पर्वतीय क्षेत्रों पर ही बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मैदानी इलाकों में फिलहाल कोई बदलाव यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा आपको, ज़्यादा परिवर्तन निचले इलाकों में नहीं होगा। ये है पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पर बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कोई बदलाव नहीं होगा और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में कोस्टल पार्ट्स में आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक बारिश ऑन एंड ऑफ होती रहेगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स यहाँ पर चलती रहेंगी। नॉर्थ ईस्ट मानसून इस समय कह सकते हैं कि अ, थोड़ा सा लोअर परफॉर्मिंग पोजीशन में है। जिस तरह का मानसून का प्रदर्शन, मिनी मानसून का प्रदर्शन इस साल दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत पर दिखा है, वैसा आमतौर पर बहुत रेयर होता है ला नीना होने पर। लेकिन इस बार काफ़ी बारिश हुई है। तेलंगाना को छोड़ दें तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत का कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां पर बारिश में कमी हो, बारिश सरप्लस है यहाँ पर। तो यहाँ बारिश बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बारिश बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी लेकिन बारिश होती रहेगी, बारिश इस दौरान होती रहेगी। इसके बाद सेंट्रल इंडिया और ईस्ट तथा नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ हवाओं में ही थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा। मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में 13, 14 और 15 में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है। दक्षिणी हिस्सों में बाकी जगहों पर ड्राई रहेगा। मध्य प्रदेश में भी ड्राई रहेगा। गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पूर्व उत्तर भारत, इन सभी क्षेत्रों में भी ड्राई रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में लाइट रेन थोड़ा बहुत हो सकती है। इसके बाद जो मेजर चेंज होगा आप यहाँ देखें, बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भागों पर लगातार स्ट्रांग वेदर सिस्टम रहेंगे और इन सिस्टमों का, इन हवाओं का, इन सक्रिय होती हवाओं का जो असर है वो फिलहाल भारत के ऊपर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कम से कम 20 दिसंबर तक ये बहुत ज़्यादा एक्टिव कंडीशन है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और इससे सटे दक्षिणी अंडमान सागर पर। तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह अगर आप जाने की तैयारी में हैं, अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि 18 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर से अगले 4-5 दिनों के लिए दक्षिणी जो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र है उन भागों में स्थितियां काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहेंगी। यहाँ पर सतर्क रहने की ज़रूरत होगी। बाकी उत्तरी भागों में भी बारिश होगी लेकिन इस तरह की बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं होगी। और 20 तारीख तक इस सिस्टम का कोई भी मूवमेंट उत्तर की तरफ, पश्चिम की तरफ या उत्तर पश्चिम की तरफ होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। और धीरे धीरे आप जानते हैं कि ये अब लल फेज़ आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट मानसून कमज़ोर होने वाला है और धीरे धीरे कमज़ोर होते होते सीज़न का एंड हो जाएगा और उसके बाद बारिश की गतिविधियां साउथ पेनिनसुलर रीजन पर और कम हो जाएंगी। हालांकि साइक्लोन सीजन ये बना रहेगा। साइक्लोन सीजन भारत में अक्टूबर से लेकर फरवरी, मार्च, अप्रैल तक रहते हैं और इस दौरान साइक्लोन बनते रहते हैं और ज़्यादातर साइक्लोन भारत में जो भी बनते हैं पूरे साल के दौरान, पूरे साल में सबसे ज़्यादा साइक्लोन आने की संभावनाएं नवंबर से फरवरी के बीच में होती हैं। 80% चांसेस नवंबर से फरवरी के बीच साइक्लोन आने की रहती है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में, और ज़्यादा संभावनाएं बंगाल की खाड़ी की तरफ से रहती हैं। तो आने वाले समय में किस तरह क्या बदलाव होंगे नज़र रहेगी मेरी, अपडेट करूँगा आपको। धन्यवाद।